चलो। मेरी शिशु वाटिका में आप सबको नमस्कार। मैं श्रीमती साधना अधिकारी, छत्तीसगढ़ प्रांत, सरगुजा विभाग, विश्रामपुर विद्यालय से हूँ। मेरी शिशु वाटिका के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, नंदन है, अभिनंदन है। शिशु वाटिका के कार्यक्रम में ही एक कार्यक्रम है समूह भोजन। तो आइए हम देखते हैं कि समूह भोजन में हम और क्या क्या कर सकते हैं। भोजन का स्वाद, संगीत का मधुरता, सुशोभन की सुंदरता और नए काम का आनंद एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। यह अनुभव उनको लेने देना चाहिए। गाय को, कुत्ते को, पक्षियों को भोजन देना ही इसमें जोड़ना चाहिए। यदि मेहमानों को निमंत्रित किया है तो और भी अच्छा। बाहर से कोई नहीं आया हो तो आचार्यों को ही मेहमान बनाया जा सकता है। कार्यक्रम के लिए आवश्यक सभी सामग्री और चीज़ें, वस्तुएं प्रथम से ही जुटा ली गई हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। भोजन के लिए कैसे बैठना, यह तो दैनंदिनी भोजन कार्यक्रम में शिशु सीखे हुए ही रहते हैं। इसके ठीक रूप से अभ्यास हो जाने के बाद ही समूह भोजन जैसा कार्यक्रम लेना चाहिए। मकर संक्रांति, रक्षाबंधन जैसे किसी पर्व के साथ जोड़कर भी ऐसा कार्यक्रम किया जा सकता है। उस समय पर्व के साथ जुड़ा हुआ भोजन प्रकार भी हो सकता है। जिस प्रकार से विद्यालय में समूह भोजन होता है, उस प्रकार से वन भोजन का कार्यक्रम भी कर सकते हैं। विद्यालय में यदि उद्यान है तो उद्यान में, विद्यालय में नहीं है तो समीप के उद्यान में, नदी के किनारे, किसी जलाशय के पास, मंदिर के प्रांगण में समूह भोजन का कार्यक्रम हो सकता है। उस समय वृक्षों की छाया में बैठना, घास या जमीन साफ करके केवल जमीन पर बैठना, पत्तल में भोजन करना, वृक्ष के नीचे यदि सभी एक साथ ना बैठ सके तो छोटे छोटे गटों में बैठाना। कौओं, चिड़िया, गिलहरी को थोड़ा थोड़ा देते हुए खाना आदि प्राकृतिक पद्धति से अपनाई जा सकती है। उस समय प्लास्टिक एवं पॉलीथीन का उपयोग करके पर्यावरण को हम प्रदूषित नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे भोजन के कार्यक्रम में स्थान की दूरी, भोजन की सामग्री, स्थान की पर्याप्तता एवं स्वच्छता, गाय, कुत्ते जैसे प्राणियों से सुरक्षा, धूप, ठंड, हवा की सुविधा आदि बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे स्थान से लौटते समय वह स्थान हमने ठीक से स्वच्छ किया है, इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम के पूर्व में और बाद में वार्तालाप, कृष्ण और उसके गोप सखाओं का वन भोजन, गुरुकुल आदि की कहानियाँ बतानी चाहिए। उसके साथ साथ अपने कार्यक्रम की खूबियों और शिशुओं के अपेक्षाओं को जोड़ना चाहिए। समूह भोजन या वन भोजन का कार्यक्रम बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। 3 माह में एक बार या वर्ष में 2 बार कार्यक्रम किया जा सकता है। इसकी तैयारी यदि 2-3 दिन पूर्व में चलती है तो 2-3 दिन पूर्व से ही वार्तालाप भी चल सकता है और तैयारी में भी शिशु भाग ले सकते हैं। आचार्यों को भोजन बनाने का, परोसने का, उससे संबंधित सभी कार्यों का अच्छा अभ्यास होना चाहिए। कुशल गृहिणी की इसमें प्रमुख भूमिका रहती है। भोजन बनाते समय वेश, केश, आभूषण आदि को कैसे संभालना, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। आवश्यक हो तो वेश बदलना चाहिए और केश बांधना चाहिए, जैसे कि साड़ी और पल्लू खोजना, अंगूठी, चूड़ी आदि आवश्यक हो तो उतार कर रखना, एप्रन पहनना, छोटी चोटी या जूड़ा बांधना, पादत्राण और मोजे उतार कर रखना, हाथ पोंछने का कपड़ा कमरे में या एप्रन की जेब में रखना,
झुकते समय कपड़े पैर में ना अटके, इसका ध्यान रखना। आँच के पास काम करना है, इसके लिए सूती कपड़ा पहनना। यदि छोटी परंतु महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर ऐसा एक कार्यक्रम हम अधिक से अधिक संस्कारक्षम, कुशलता एवं जानकारी बढ़ाने वाला तथा आनंददायक बना सकते हैं। नमस्कार।